पुरुषोत्तम मास की महिमा भक्ति की दृष्टिकोण से अत्यंत अनूठी है। इसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है, लेकिन जब स्वयं भगवान विष्णु जी ने इसे अपना नाम दिया तब से यह पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य की संक्रांति नहीं होती है तब वह समय अधिक मास कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास के कोई स्वामी न होने के कारण इसे तिरस्कृत माना जाता था। तब भगवान विष्णु जी ने इसे वरदान देकर अपनी सभी शक्तियां और अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। पुरुषोत्तम मास ईश्वर की असीम कृपा पाने का महापर्व है। नारद पुराण में वर्णन है, एनार्चितः पुरुषोत्तमो असो मासो द्विज श्रेष्ठ यथा विधानेन तेना अर्चितम वै शकलम चराचरम जगत समस्तम मुनि पुंगवाग्रे। अर्थात भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास को भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जो इस मास की शरण लेता है वो सीधे श्री हरि की शरण में होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इस मास की महिमा को बताते हुए कहा है कि इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, गुरु पूजन, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव अर्चन तथा और जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो प्रमाद से इस मास को खाली यूं ही बिता देते हैं उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह महीना अन्य सभी महीनों, व्रतों और तपस्याओं से बढ़कर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन है, अहमेवाहमप्येते यदत्र विहितम शुभम तत्सर्वं सफलम प्रोक्तम मत्तुल्यो अयम भवेदिति। अर्थात इस मास में जो भी सत्कर्म, पूजा, मंत्र जप, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं वे सब अक्षय पूर्ण फल प्रदान करने वाले होते हैं और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। न तत्क्रतु सहस्रेण न दत्तेन कदाचन तत्फलम लभते मर्त्यो यत् फलम स्याद अधिमाशके है। अर्थात हजारों यज्ञों, कठिन तपस्या या बड़े बड़े दान करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता है जो श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास को पुण्य कमाने का महीना कहा जाता है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार भक्ति भाव पूर्वक इस महीने में किए गए सत्कर्मों का फल अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण और पाठ करना, श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय व विष्णु सहस्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। जिस मनुष्य ने इस पुरुषोत्तम मास में आराधना कर ली, पूजा कर ली, समझो उसने समस्त चराचर जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा कर ली। इसलिए पुरुषोत्तम मास के समय को अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। पद्म पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णन है, यत् किंचित कुरुते धर्मम पुण्य पुरुषोत्तमे तद क्षयम भवेत् सर्वम पुरुषोत्तम प्रसादतः। अर्थात इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मनुष्य जो कुछ भी धर्म या भक्ति का कार्य करता है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से वो सब अक्षय हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान ने इस मास को अपना ममत्व, स्नेह प्रदान किया है। जैसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, वैसे ही यह मास भगवान को प्राणों के समान प्रिय है। इस मास को मलमास से पुरुषोत्तम बनाने की कथा ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति
किसी भी तिरस्कृत या उपेक्षित जीव को सर्वोत्तम बना सकती है। जिस प्रकार इस मास ने भगवान की शरण ली और वह पूज्य हो गया, वैसे ही भक्त भी इस मास में ईश्वर की शरण लेकर परम पद पा लेता है। पुरुषोत्तम मास का यही मुख्य उद्देश्य है कि संसार में जिसे कहीं स्थान नहीं मिलता है, उसे भगवान पुरुषोत्तम अपने हृदय में स्थान देते हैं। यह मास साधना से अधिक साध्य यानी कि ईश्वर से जुड़ने का समय है। तो हम सभी लोग भी इस संसार की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय निकालकर सच्ची कमाई, भगवत भजन, ईश्वर का स्मरण कर जीवन को सार्थक करें, क्योंकि वही साथ जाने वाला है, बाकी तो यही सब रह जाएगा। तो 17 मई रविवार से पुरुषोत्तम मास लग रहा है। अपनी अनुकूलता अनुसार लाभ अवश्य लीजिए। तो वीडियो बड़ा होने के कारण इस वीडियो में इतना ही। पुरुषोत्तम मास संबंधित और भी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।